नमस्कार दोस्तों। सक्षमता डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रपत्र जारी हो चुका है और इसके बारे में फुल डिटेल जानेंगे। समझ लीजिए अच्छे से कि क्या है, इसमें क्या क्या भरना है और क्या क्या करना है, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी शिक्षक साथी से कहना चाहूँगा कि सक्षमता से संबंधित जो भी अपडेट प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी है उसको क्लिक कर ही लीजिए, क्योंकि मैं अपडेट देते रहता हूं और पूरे फुल डिटेल के साथ मैं आप सभी को बताते रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस लेटर से शुरू करते हैं। आप सभी को मैं बता दूं, इस लेटर को मैं अपने टेलीग्राम पर मैं डाल दूंगा ताकि आप सभी को ही प्राप्त करेंगे। तो टेलीग्राम पर आपको कैसे मिलेगा? तो टेलीग्राम पर लिखिएगा ऑनलाइन बोर्ड स्टडी, ग्रुप का नाम है, जो चैनल का नाम है वही ग्रुप का नाम है। उसमें आप जुड़ जाइएगा, यह मैं पत्र डाल दूंगा और आगे भी जानकारियां उसमें मैं डालते रहता हूं। जैसे जैसे लेटर जारी होता है मैं डालते रहता हूं। तो ये लेटर सभी के लिए है। कौन सा लेटर है? सक्षमता डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रपत्र। इसमें एक फोटो साटना है। आप अपना नाम लिख लीजिएगा फर्स्ट में, ठीक है। पिताजी का नाम लिखना है, जन्म तिथि लिख लेना है, लिंग मेल या फीमेल, मोबाइल नंबर वही लिखिए जो आधार कार्ड से लिंक है। मैं जो बोल रहा हूँ इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि फुल डिटेल देख लीजिए एक बार, ताकि वहाँ पे दिक्कत नहीं हो, फाड़ के फेंकना नहीं पड़े, फिर से भरना नहीं पड़े। पदनाम की मैं बात करूँ तो आप कौन से टीचर है उस पर टिक लगाना है और यहाँ पे लिख भी लेना है, ठीक है। केवल टिक लगा के नहीं छोड़िएगा, लिख भी लीजिएगा। आप कौन से कोटि के हैं, समान के, उर्दू के, स्नातक है, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक या जो भी है, टिक करके यहाँ पे लिख लेना है। सबसे पहली बात याद रखना है, टिक भी करना है, लिखना भी है। वर्तमान पदस्थापित विद्यालय का नाम, अभी जो किस विद्यालय में है उस विद्यालय का नाम लिखिएगा। उसके बाद पदस्थापित प्रखंड का नाम, कि कौन सा प्रखंड में है आप। उसके बाद पदस्थापित जिला का नाम लिखना है, वर्तमान का। नियोजन इकाई का नाम भी लिखना है, ठीक है। सामाजिक कोटि आपका कौन सा कैटेगरी में आप आते हैं, ठीक है, और आप किस कैटेगरी में आपका चयन हुआ है 13वां नंबर में। मतलब आप मान लीजिए बीसी कैटेगरी में आते हैं, बीसी कैटेगरी के कैंडिडेट है, तो आपका हो सकता है कि जनरल में भी चयन हुआ हो सकता है आपका बीसी में भी चयन हुआ हो। तो कौन से कैटेगरी में चयन हुआ है इस पर क्लिक, उस पर टिक मारना है और लिख भी लीजिएगा, अच्छा रहेगा। दिव्यांगता अगर है तो ठीक है, उसका लाभ मिलेगा। स्वतंत्रता सेनानी है तो आपको लाभ मिलेगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, नहीं लिखना है कुछ भी, यहाँ पे लिख दीजिए नो, ठीक है। चलिए, नियोजन प्रकृति सीधा हुआ है, पदाधिकारी हुआ है, अनुकंपा से हुआ है या न्यायालय बाद हुआ है, तो सीधा हुआ है तो सीधा मारे, ठीक है। इसका विवरण देना है। उसके बाद 16वां नंबर है कि जिला पदाधिकारी न्यायालय से नियोजन आच्छादित होने की स्थिति में अपील बाद याचिका संख्या के साथ विवरण आदेश प्रति संलग्न करें। 17वां है कि नियुक्ति, ये सब कुछ नहीं करना है, ठीक है, इस सब के चक्कर में नहीं पड़ना है। नियुक्ति तिथि एवं नियोजन पत्र का पत्रांक दिनांक, ये तो आपके पास जो ज्वाइनिंग लेटर है उसका पत्रांक दिनांक यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 18वां नंबर है कि प्रथम विद्यालय प्रखंड में योगदान की तिथि, की कब आप लोगों ने योगदान किया है उस तिथि को पूछा जा रहा है, वो तिथि डाल दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों, क्या पूरी सेवा अवधि सत्यापित है? सर्विस बुक आप लोगों का बना हुआ है, ठीक है, सत्यापित है पूरा सेवा अवधि तो है, तो हाँ लिखिए, नहीं है तो नहीं है लिखिए, ठीक है। नियोजन इकाई से संबंधित कोई मामला अगर दर्ज है तो उसके बारे में बताइए, तो ये सब लिखिए हो कि नहीं, नो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, अब रही बात कि आपने क्या क्या प्रमाण पत्र आपको देना है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास जाति है तो इसमें क्या लिखेंगे, हाँ लिखेंगे, जाति है तो। दिव्यांगता है तो हाँ लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। आधार कार्ड तो आधार कार्ड लिखेंगे। अभियुक्ति में क्या लिखना है, तो मान लीजिएगा आप कोई सुधार किए हैं, सुन लीजिए ध्यान से, तो आप अभियुक्ति में लिख दीजिएगा कि मैंने इस डेट को डेट सुधार करवाया है, ठीक है, तो अभियुक्ति में लिख सकते हैं। नियोजन प्रपत्र अगर है आपके पास तो हाँ लिखिए, दिए हैं ऑनलाइन के टाइम में तो हाँ लिखिए, खो गया है तो नहीं लिखिए, ठीक है। मैट्रिक प्रमाण पत्र तो होगा ही तो हाँ लिखिए, है ना। इंटर प्रमाण पत्र तो हाँ लिखिए, सही का चिन्ह नहीं लगाइए, हाँ लिखिए, ठीक है।
स्नातक है तो स्नातक लिखिए, स्नातकोत्तर है तो आपको एमए है तो यहाँ लिखिए। ठीक है, प्रमाण पत्र भी लिखना है, प्रमाण पत्र और अंक प्रमाण पत्र दोनों मांग रहा है दोस्तों, ये बात को ध्यान रखना है, ध्यान रखना है। देखिए मैट्रिक का मार्कशीट भी मांग रहा है, सर्टिफिकेट भी मांग रहा है, बीए का मार्कशीट, सर्टिफिकेट। ठीक है, इस प्रकार से आपसे मांगा जा रहा है। स्नातक का भी वही हाल है। तो आपके पास जो है हाँ लिखिए, नहीं है नहीं लिखिए। प्रशिक्षण का अंक प्रमाण पत्र और प्रमाण पत्र है तो हाँ, नहीं तो नहीं। दक्षता का तो आप लिख सकते हैं, है तो है और नहीं है तो काट दीजिए, नहीं लिखिए। सीटेट बीटेट जो भी है पहले इस पर टिक मार दीजिएगा और यहाँ पे लिख दीजिएगा हाँ। ठीक है, चलिए पैन कार्ड, पैन कार्ड लिखना है। अभिव्यक्तियों में आप उसका नंबर भी लिख सकते हैं या कोई सुधार किए हैं तो लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए सेवा पुस्तक पर प्रथम 3 एवं अंतिम सत्यापन पृष्ठ। देखिए सेवा पुस्तिका भी, सेवा पुस्तक का प्रथम 3 दिन बोले तो 3 पेज 3 दिन का, और अंतिम सत्यापन पृष्ठ प्रथम 3 पेज और अंतिम 1 पेज, 4 पेज ले जाना है भाई। एक नया चीज इसमें लग रहा है, इस सेवा पुस्तिका को भी इसमें शामिल कर लिया है। प्रथम 3 एवं अंतिम सत्यापन वाला जो पृष्ठ है, प्रथम 3 पृष्ठ और अंतिम 1 पृष्ठ, उसका फोटोकॉपी करवा लीजिएगा। बीएसईबी द्वारा निर्गत प्रवेश पत्र जो सक्षमता का आपको मिल गया होगा बीआरसी से। उसके बाद पासबुक है तो पासबुक, और नहीं तो कैंसिलेड चेक। आप कितने लोगों ने पूछा कि कैंसिलेड चेक क्या होता है? आपके पास चेक होगा ना, चेक पर ऐसे काट दीजिएगा, ऊपर लिख दीजिएगा कैंसिलेड। ठीक है, हो गया, उस पर कोई भी पैसा नहीं निकाल पाएगा। कितने लोग डर रहे हैं कि पैसा निकाल लेगा भर करके, तो उस पर इस प्रकार से काट दीजिएगा, लिख दीजिएगा कैंसिल, कोई पैसा नहीं निकलेगा। ठीक है, तो सबसे बेटर होता है भाई चेक। नहीं है तो पासबुक का फोटोकॉपी दीजिए। 3 पासपोर्ट साइज फोटो अगर आपके पास है तो हाँ लिखिए, नहीं है तो नहीं लिखिए। भाई होगा ही, नहीं देते हैं तो नहीं होगा आपका काउंसलिंग। उसके बाद यहाँ सबसे मज़ेदार बात बोली गई है कि आप लोगों ने जो भी जानकारियाँ दी है, अगर उसमें कोई गलती पाया जाता है तो आप पर कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है, और यहाँ पे आपका हस्ताक्षर होगा, आपका स्थान का नाम होगा, डेट चढ़ेगा। तो यही प्रपत्र था जिसका फुल डिटेल मैंने आप सभी शिक्षक साथियों को बताया। यदि ये प्रपत्र प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम में चलाता हूँ, उस ग्रुप का नाम है ऑनलाइन बोर्ड स्टडी, जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही वहाँ है। वहाँ सर्च कीजिए, जुड़ जाइए, वहाँ मैं ये डाल दूंगा, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं, या आपको पहले से ही प्राप्त हो चुका होगा। लेकिन फुल डिटेल जो मैंने बताया उसको ध्यान रखिएगा, वही चीज़ कीजिएगा जो चीज़ उसमें मैंने बताया। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, आगे भी अपडेट देते रहूँगा। जो भी फॉर्मेट आएगा, जो भी लेटर आएगा, सारे लेटर का फुल डिटेल मैं बताने वाला हूँ, जिससे कि सभी शिक्षक साथियों को किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, तो इसके लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और लाइक दबा के करना है। और जो भी मन में इसके अलावा आपके पास कमेंट आता है, कोई भी सवाल आता है, तो कमेंट सवाल अपना करे, मैं जवाब देने का कोशिश करता हूँ समय निकाल करके। हर व्यक्तियों का मैं कमेंट का जवाब देने का कोशिश करता हूँ। मिलते हैं, जय हिंद।